Assalamu alaikum everyone. I am Miss Farheen. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So students, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी बहुत केयर कीजिएगा और जिस चीज़ों को आपको फॉलो करने का कहा जा रहा है, आपको SOPs फॉलो करने का कहा जा रहा है, आप उसे फॉलो कीजिएगा और बाहर जाने से अवॉइड कीजिएगा। मास्क वेयर ज़रूर कीजिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिएगा एंड अपने हैंड्स को बार बार सोप से वॉश कीजिएगा। कोशिश करें कि आप लोग बाहर ना जाएं, अपने घर में रहें, अपने घर में रह के अपनी स्टडी करें, अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। सो स्टूडेंट, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है किस वजह से ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की हो रही हैं? बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, सिटीज़ में, अदर सिटीज़ में भी। सो इसीलिए जब तक आप लोगों के स्कूल ओपन नहीं होते, आप लोगों ने अपनी बहुत केयर करनी है, आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है रेगुलर। सो स्टूडेंट, अपनी बहुत ज़्यादा से केयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को, सब आपस में सबको बोलिए कि सब अपनी अपनी केयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। सो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना मास्क ज़रूर वेयर करना है, आपको SOPs फॉलो करने हैं। क्लीन योर हैंड्स, ऑफन यूज सोप एंड वाटर, maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing, wear a mask, don't touch your eyes, nose or mouth, cover your nose and mouth with your elbow or a tissue when you cough or sneeze, stay home if you feel unwell and protect yourself and others around you. So students, अपनी बहुत केयर करनी है, अपनी प्रोटेक्ट करनी है, अपने साथ लोगों की बहुत, जो भी आपके लोग साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब की भी आप लोगों को केयर करनी है और कोविड से अपने आप को बचाना है। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज इससे पहले आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करवाई गई थी। चैप्टर नंबर 1 आपका वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट, एंड देन फिर आपको सेकंड वीडियो में उसका वर्क कंप्लीट करवाया गया था, रिटन वर्क हुआ था। आई होप कि सबने वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और वर्क आप लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन करना है। और वर्क में आप लोगों ने क्वेश्चन ब्लू कलर से एंड देन आंसर पेंसिल से करना है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप लोग जब अपना कॉपी वर्क करेंगे तो आप लोग सबसे पहले टाइटल पेज होगा मंथ ऑफ अगस्त, देन नेक्स्ट टाइटल पेज मेकिंग करना है आपने चैप्टर नंबर 1, फिर आपका काम स्टार्ट होगा। देन उसके बाद आपने मेन जो काम है आपकी कॉपी में फर्स्ट पेज है इंडेक्स, आपने इंडेक्स को फिल करना है। इंडेक्स में अपने चैप्टर का नेम, मंथ ऑफ अगस्त की हेडिंग एंड देन आपने जो भी वर्क करा है, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द स्विचेबल वर्ड, वो सब आपने उसमें मेंशन करने हैं विद डेट एंड नंबर ऑफ पेजेस। आपके जितने पेजेस पे वो नंबर्स पे आ रहे हो वर्क, आपने उतने ही उसमें मेंशन करने हैं। सो स्टूडेंट, आज हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है, इसमें हमारा अब न्यू वर्क स्टार्ट हो रहा है। सो नाउ वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ टेक आउट योर साइंस बुक, आपकी साइंस की बुक ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ टेक आउट योर साइंस बुक, ओपन पेज नंबर 10, open page number 10, reading chapter number 2। chapter number 2 आपका है where do plants come from। आपके चैप्टर नंबर 2 की आज रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ये मंथ ऑफ अगस्त का सेकंड चैप्टर है जिसकी आज हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ स्टार्ट योर रीडिंग। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम Where do plants come from? Where do plants come from? आपका नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्क कंप्लीट करेंगे।
So now start your reading. First of all, most plants bear flowers. आप देख रहे हैं कितने डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, साइज हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं. सो डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज. डिफरेंट फ्लावर्स बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि जितने भी फ्लावर्स हैं सभी डिफरेंट हैं. उनके शेप्स डिफरेंट हैं, उनके साइज डिफरेंट हैं और वो कलर्स भी डिफरेंट होते हैं. ये देखिए फ्लावर्स से कितना ब्यूटीफुल सा एक लग रहा है. फ्लावर्स का गार्डन बंचेस हैं जैसे ये, इतने प्यारे लग रहे हैं. और फ्लावर्स तो वैसे ही सबको पसंद होते हैं, किसी को रेड रोज़, पिंक रोज़, जैस्मीन, एक्सेट्रा जितने भी फ्लावर्स हैं सबको ही पसंद होते हैं. सो फ्लावर्स के जो शेप्स हैं, साइज़ हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है. As you know that flower is a part of a plant. Most plants bear flowers. Do you know that most flowers grow into fruits? That is why a farmer feels happy when he sees flowers on his mango trees. He knows that these flowers will turn into fruits. Flowers are of many shapes and size. ये तो सबको पता ही है कि फ्लावर्स एक पार्ट है प्लांट का. फ्लावर्स पार्ट है प्लांट का हिस्सा है फ्लावर्स, क्योंकि एक जब पौधा बड़ा होता है पहले उसे हम बीज को हम सॉइल में रखते हैं, उसमें हम वाटर देते हैं, उसमें सनशाइन आता है और एयर से वो ग्रो करता है तो एक वो प्लांट बनता है और उसी से वो एक फ्लावर बनता है. फ्लावर से हम फ्रूट भी बनता है. सो ये एक हिस्सा है पूरे प्लांट का. और बहुत से फ्लावर से ग्रो करते हैं क्या फ्रूट्स, क्योंकि सारे नहीं, कुछ फ्लावर से जो ग्रो करते हैं, यानी कुछ फ्लावर से जो फ्रूट्स बनते हैं. और ये सब फार्मर उसके लिए फील्स करते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं. और हमने देखे हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं उस पर मैंगो ट्रीज़ पे भी होते हैं और डिफरेंट ट्रीज़ पर. आपने देखा है एक बड़ा ट्री है उस पर बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, फिर उसी से वो एक फ्रूट्स के शेप में आ रहे हैं, एक फ्रूट बन रहा है एक फ्लावर से, यानी किसी के बीज से, किसी फ्लावर से. तो वो डिफरेंट फ्रूट्स में बनते हैं. डिफरेंट फ्रूट्स हमें मिलते हैं जो हम ईट करते हैं. और सबको ही फ्लावर्स भी पसंद हैं और फ्रूट भी पसंद हैं. सो फ्लावर्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं, यानी फ्लावर्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं और उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं. नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स. इसमें आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे. इससे पहले आपने प्लांट्स का पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह ग्रो करता है, हर्ब्स से, श्रब्स से, क्लैम्बर्स हैं, क्रीपर्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं. सो आज हम फ्लावर्स का पढ़ रहे हैं कि फ्लावर्स से क्या होता है. अभी हमने पढ़ा कि फ्लावर्स के डिफरेंट्स होते हैं, फ्लावर्स से ही फ्रूट ग्रो करता है. देन अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड सीड. क्यों? क्योंकि फ्रूट में भी सीड्स होते हैं और फ्लावर से फ्रूट्स बन रहा है तो फ्रूट से सीड आ रहे हैं, यानी सीड से ही आप एक फ्रूट बन रहा है. Now observe the following pictures: tomatoes, mangoes, peas, apples, papayas, fruits and their seeds. ये देखें आप, इसमें फ्रूट्स भी हैं और इसके देयर सीड्स भी हैं, यानी इसमें बीज भी हैं. टोमेटोज़ में, मैंगो में और एप्पल में, पपायाज में. अब ये कि किसी में ज़्यादा सीड्स होते हैं फ्रूट्स में, किसी में कम होते हैं. Fruits develop from flowers. Fruits have many shapes and size. Most fruits have seeds inside them. Some fruits have one seed. A mango has one seed. फ्रूट से डेवलप होता है एक फ्लावर, फ्लावर से डेवलप होता है फ्रूट्स, यानी कन्वर्ट होते हैं फ्लावर्स से ही हमें एक फ्रूट्स मिलता है. और फ्रूट्स भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट टेस्ट भी होता है. और बहुत से फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, उनके इनसाइड पे एक सीड होता है. किसी में ज़्यादा सीड्स होते हैं और किसी में कम होते हैं. लाइक सम फ्रूट्स हैव वन सीड. कुछ में
एक सीड होते हैं। मैंगो हैज़ 1 सीड। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वैसे आपको मालूम भी होगा, आप मैंगो ईट करते हैं कि मैंगो में कितने सीड्स होते हैं, मैंगो में 1 सीड होते हैं। इसी तरह एप्पल है, एप्पल में सीड्स ज़्यादा होते हैं। एंड पपायाज में तो बहुत ही सीड्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, वैसे आपने रियल में भी फ्रूट देखा होगा और उसमें उसके सीड्स भी देखे होंगे। सो अ फ्लावर ग्रो इनटू अ फ्रूट्स। फ्लावर ग्रो करता है कैसे, आप इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में एक फ्लावर है, उससे थोड़ा सा और बन रहा है, तो उससे वो एक फ्रूट के प्रोसेस में आ रहा है। फ्लावर से ही बन रहा है ना एक फ्रूट, तो आपको ये आप पिक्चर में दिखाया है, आप इसे अच्छी तरह देखें। और कोई और भी अगर होते हैं, जैसे बनाना में कोई सीड नहीं होता। बनाना भी फ्रूट है बट नो सीड, उसमें कोई सीड ही नहीं है, और कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं और कुछ में कम। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, open page number 11. Some fruits have few seeds. An apple has few seeds. Some fruits have many seeds. A papaya has many seeds. Majority of plants grow from seeds. फ्रूट्स में कुछ सीड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स में कुछ सीड्स होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइक एप्पल, उसमें कुछ सीड्स हैं, और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, लाइक पपाया जिसमें बहुत सारे सीड्स हैं, अभी आपने पिक्चर में देखा है। और मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं किससे, सीड से। जो प्लांट्स बढ़ते हैं वो किससे ग्रो करते हैं, सीड से। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, टोमेटोज आर इंक्लूडेड इन वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट। टोमेटो क्या है कि एक वेजिटेबल है और उसके हम फ्रूट में भी कहते हैं। सो आप ये पोटैटो देख रहे हैं, पोटैटो का पूरा इसमें लाइफ साइकिल है। सीड कोट, आप देख रहे हैं कि सीड कोट क्या है, पोटैटो का आउटसाइड ऑफ अ सीड, ये सीड की आउटसाइड है। टाइनी होल, उसमें एक टाइनी सा होल होता है, आप देख रहे हैं एरो से आपको कोटेड दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, इनसाइड ऑफ अ सीड बेबी प्लांट, सीड लीव्स, आप देख रहे हैं कि ये इसके इनसाइड में जो होता है सीड कोट, उसमें एक टाइनी होल होता है जिसमें से वो एक सीड लीव है और बेबी प्लांट बनता है उससे। इसी से अब पोटैटो ग्रो करता है, यानी एक वेजिटेबल्स या की सूरत में आपको बनकर आ जाता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब। सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. It protects the seed. It has a tiny hole on one side. This hole allows water to enter inside the seed. सीड के जो साइड्स में उसके आउटर में जो थिक कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोटेड। वो क्या करता है, सीड की प्रोटेक्ट करता है, और उसकी एक साइड पे टाइनी सा होल है, एक छोटा सा होल है, और उसके ज़रिए वो पानी लेता है, यानी उसमें पानी अलाउ होता है एंटायर द सीड, उसके सीड में, इनसाइड द सीड, साइड के सीड में, सीड के साइड पर। तो इस तरह से ये उसकी प्रोटेक्ट कर रहा है, ये उसे कवर करा हुआ है। सीड लीव्स, नेक्स्ट टॉपिक, सीड लीव्स। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स कॉल्ड cotyledons. The baby plant lies between cotyledons. Cotyledons protect the baby plant and provide it food. Seeds like grams and beans have two cotyledons, while seeds like rice and wheat have one cotyledon. बेबी प्लांट है जो स्टोर करता है लीव्स की सीड्स को अपने अंदर। आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर में दिखाया था कि एक बेबी प्लांट है वो स्टोर कर रहा है लीव्स की सीड्स को, जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। ठीक है, वो उसके बिटवीन, बेबी प्लांट के बिटवीन में है, जो उसकी प्रोटेक्ट कर रहा है बेबी प्लांट की, और उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है। और लाइक ग्राम्स एंड बीन्स, ये दो कॉटिलेडन्स हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं,
राइस एंड व्हीट। सो ये आपने पूरा प्रोसेस देखा, आपको प्रोसेस दिखाया है कि सीड्स के कोडेड का, आपकी पिक्चर में भी है। आप अपनी बुक में इसे अच्छी तरह से रीड आउट कीजिएगा, अच्छी तरह से इसे समझिएगा। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड्स, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। सॉइल विद वाटर, सीड को आप सॉइल में, जर्मिनेशन सीड, यंग प्लांट, वाटर इज नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीड्स के ज़रिए हमें एक उसकी पूरी जर्मिनेशन दिख रही है कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो कर रहा है। सबसे पहले तो एक बीज को आपने सॉइल में रखा, यानी मिट्टी में उसको दबा दिया अच्छी तरह, फिर उसे आपने पानी दिया और उसे हवा के ज़रिए और उसे सनशाइन के ज़रिए ग्रो करना होगा। अब जब पानी देते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगा, यानी उसकी जर्मिनेशन होगी सीड्स की। फिर जब उसकी जर्मिनेशन होगी तो वो मिट्टी से बाहर आएगा तो वो एक यंग प्लांट बनेगा। तो यंग प्लांट से फिर वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। इसी तरह एक बीज से एक पूरा प्लांट ग्रो करता है, यानी एक सीड से। और वाटर बहुत नीड होता है इस जर्मिनेशन के लिए, वाटर की बहुत नीडेड होती है। और धूप से, हवा से, पानी से ही एक प्लांट ग्रो करता है। इसीलिए प्लांट लिविंग थिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो करते हैं। अगर ग्रो नहीं करेंगे तो ये नॉन लिविंग थिंग होंगे। बट प्लांट इज़ लिविंग थिंग, नेचुरल थिंग, क्योंकि ये देखें, ये इसको हवा, पानी, धूप की ज़रूरत है, इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। एक छोटे से बीज से जब हम उसे पानी, धूप की रोशनी, हवा, सब उसके धूप की शुआएँ जो उस पर पड़ रही हैं, जिससे वो उसकी जर्मिनेशन हो रही है, वो एक छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है और फिर वो बड़ा होता चला जाता है और उसकी जर्मिनेशन होती रहती है, वो ग्रो करता रहता है और वो एक बिग प्लांट की सूरत में बन जाता है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। Seeds have small baby plants inside them. When a seed is put in the soil and it gets proper air, water and warmth, the small plant comes out and grows into a new plant. This process is called germination of seed. देखिए, बहुत मोस्ट प्लांट्स क्या करते हैं कि सीड से ग्रो करते हैं, और सीड्स जो है वो एक स्मॉल बेबी प्लांट होता है, उसके साइड में, सीड्स के साइड में स्मॉल बेबी प्लांट होता है, जिसके ज़रिए वो एक प्लांट की सूरत में, एक फ्रूट्स की, एक वेजिटेबल की सूरत में ग्रो करता रहता है। और सीड्स को हम मिट्टी में दबा देते हैं और उसे प्रॉपर एयर, वाटर और गर्मी, यानी धूप, सन की सनशाइन जो उस पर पड़ती है, सन की, सूरज की रोशनी जो उसमें पड़ती है, तो उससे वो एक स्मॉल प्लांट से ग्रो करता है। जब बढ़ता है तो वो एक न्यू प्लांट बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा? जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी एक सीड्स के ज़रिए किस तरह प्लांट ग्रो कर रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप एक बीज को मिट्टी में दबा दें और उसे पानी ना दें, उस पर ऐसी जगह हो कि वहाँ पे सूरज की रोशनी भी ना आती हो, तो इस तरह वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए कि उसे इसी तरह अगर आप लोग प्लांट्स को केयर नहीं करेंगे, उसे पानी या उसके सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर उसकी प्रॉपर केयर होती है, प्रॉपर उसे वाटर, एयर और सनशाइन उसे मिलता है, तो वो एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। और इस पूरे प्रोसेस को, एक सीड्स वाले प्रोसेस से, जिससे हम सीड से एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, नाउ इंक्रीज योर नॉलेज। बनाना इज़ अ फ्रूट विदाउट सीड्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रूट्स में कुछ सीड्स होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में एक सीड्स होता है, लाइक मैंगो। और इसी तरह बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कोई सीड नहीं होता, उसमें कोई बीज नहीं होता और सिर्फ एक फ्रूट्स होता है। सो स्टूडेंट, आपको, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है।
Now this lesson reading is completed. Student, you have to read this lesson about 2-3 times. So if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me, then I will guide you. Okay, Allah Hafiz. Stay safe, stay home. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.